हो तो दो पीढ़ी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वी हैव डिस्कस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जिसमें सिंगल जीन का डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हुआ या फिर आपका हीमोफीलिया हुआ। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया आपको पता ही है कि 6th नंबर पोजीशन जो कोडोन होता है उसके उसके जीन में डिस्टरबेंस आने की वजह से, उसका लेटर चेंज होने की वजह से कोडोन बदलता है। कोडोन बदलता है तो ग्लूटामिक एसिड, जो नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड है, उसकी जगह वेलिन लग जाता है, अमाइनो एसिड, जिसकी वजह से बीटा ग्लोबिन चेन डिस्टर्ब होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। तो ये हमने स्टडी किया मेंडेलियन डिसऑर्डर। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं बनते, जब क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं होते ब्लड ब्लीडर्स डिजीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। देन आफ्टरवर्ड्स आपका क्या है कि देर इज द another name of disorder is phenylketonuria and another disorder is color blindness, जिनमें से कुछ डिसऑर्डर क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ और कलर ब्लाइंडनेस हुआ। ठीक है। एंड फिनाइलकीटोयूरिया हुआ। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोयूरिया, कलर ब्लाइंडनेस नहीं। ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जाम्पल हैं, यानी सिकल सेल एनीमिया आपका क्रोमोसोम नंबर 5 पे मिलता है, कल आपका ये जो फिनाइल कीटोयूरिया है क्रोमोसोम नंबर 9 पे मिलता है। तो अलग है, सेक्स क्रोमोसोम से अलग वाले क्रोमोसोम पे ये मिलते हैं। तो दीज आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। बट इसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस हुई, हीमोफीलिया हुई, दीज आर सेक्स लिंक्ड एंड एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर। तो ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होने की वजह से मेल्स में ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल्स में कम देखे जाते हैं बिकॉज उनमें दो होने की वजह से उसका एक्सप्रेशन हाइड हो जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई एम आस्किंग कि whether this color blindness concept and Mendelian disorders concept is clear to you. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बाद मैंने आपको एक पेडिग्री एनालिसिस का, उसके अंदर थोड़ा बहुत पेडिग्री एनालिसिस का भी पोर्शन था। तो दैट पीडीएफ विच आई शेयर्ड, दैट हैज दैट पेडिग्री के कुछ सिंबल होते हैं। वी ड्रॉ पेडिग्री चार्ट सो दैट वी नो कि कितने उसके अंदर ऐसे कंडीशंस हैं, कुछ कितनी जो डिजीज कंडीशन है वो कैसे ऑफस्प्रिंग्स में जा सकती हैं, कौन सी जनरेशन से कौन सी जनरेशन में जाती हैं, स्किप करती हैं कि नहीं करती हैं जनरेशन्स को, कि कंटिन्यूअसली जा सकती हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्स में ज्यादा होगा डिसऑर्डर, इस तरीके से दिखाया देता है पेडिग्री एनालिसिस, जिसकी वजह से एक कह सकते हैं गैस लगाया जा सके कि कोई बीमारी आगे जनरेशन में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो पेडिग्री एनालिसिस का उसके अंदर टॉपिक था। प्लस उन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स थे, एंड ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग विच इज द नेक्स्ट थिंग विच आई शेयर्ड वाज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनके सिम्टम्स भी दिए हुए हैं। दोनों ही आपकी क्लास ग्रुप में है। तो फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट्स यू रीड इट एंड अंडरस्टैंड
So you can see these. I'm sharing you the screen. You can see that Mendelian disorders का आपके पास ये document मैंने share किया था. I want any one of you to read it. Any one of you can read this. Mendelian disorders. Morning, ma'am. Yes, good morning. I want one by one each student read the paragraph of Mendelian disorder to revise the concepts. Yes, Monisha, हसीन, अनुष्का, वन बाय वन आपको एक एक करके पैराग्राफ पढ़ने हैं ताकि हम इनका मीनिंग समझ सकें. Ma'am, what are Mendelian disorders? Say? From the start. What are Mendelian disorders? A few decades ago, precise diagnosis in the field of genetics could not be done by analyzing the chromosomes or conducting biochemical studies. However, as the scope of genetics has rapidly expanded, a direct analysis of gene defects has become possible, and so has the probability of correcting the defects. As the knowledge regarding the molecular patterns for various diseases has grown exponentially, new patterns of inheritance have also come up which challenge the accepted principles of inheritance. Very good. So few decades ago डायग्नोसिस जेनेटिक्स में करी जाती थी, प्रिसाइज डायग्नोसिस होती थी, क्रोमोसोम और उनकी कंडीशन के बारे में उनकी बायोकेमिकल स्टडी होती थी, और स्कोप ऑफ जेनेटिकली रैपिडली एक्सपैंड हुआ है. डायरेक्ट एनालिसिस जीन डिफेक्ट का देखा जा सकता है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टिंग द डिफेक्ट्स एज द नॉलेज रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर पैटर्न ऑफ वेरियस डिजीज हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली. इससे बहुत आराम से हम लोग अब जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक भी कर सकते हैं अगर सही टाइम पे हमें पता चल जाता है. एंड नए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को भी हम देख सकते हैं जो रूल से ही बनती हैं. पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए थे. अब प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ो. नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ो. हसीन, यू कैन रीड, और अनुष्का, you can read Principles of Mendelian Disorders. The studies performed by Mendel on pre-plant knowing inheritance patterns provide a solid base of our current understanding of a single gene disease in humans. Mendelian or monogenic disease are caused by mutations in one gene. They run in families sometimes. Mendelian disorders are a result of mutation at a single genetic locus. This locus could be present on an autosome or a sex chromosome. It can manifest itself either dominant or recessive mode. By performing pedigree analysis of large families that have many affected individuals, we can find out disease associated gene is present on an autosome or an sex chromosome. It is also used to know whether the related phenotype is dominant or recessive. Therefore, the studies performed by Mendel on pea plant for knowing the inheritance pattern, solid base था ये current understanding of single gene diseases in humans. And इस तरह की डिजीजेस जो सिंगल जो जीन में होती हैं वो फैमिली में रन करती हैं रिसेसिव मोड में या डोमिनेंट
परफॉर्मिंग पेडिग्री एनालिसिस हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं डिजीज एसोसिएटेड जीन लॉ ऑफ एग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए हुआ है, दोनों लॉज हैं। इसको हसीन तुम रीड करो इसको, ये लॉज है सिंपली, और इनके मीनिंग आप जानते हो, मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं। रीड, हसीन, आर यू देयर? प्लीज रीड द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हसीन, आर यू देयर? हसीन, प्लीज रीड इट। Yes, ma'am. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ो बेटा, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऊपर वाला, एंड देन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी रीड करो। यस मोनिशा, यू रीड इट। आई थिंक हसीन नहीं पढ़ रहा। मैम माइक नहीं खोल सकता मेरे, मैं बहुत ठीक है मोनिशा, उसके माइक में शोर हो रहा था। प्रॉब्लम हो रहा है, शोर हो रहा होगा। तो मोनिशा यू रीड, या अनुष्का आप पढ़ो, कोई आप में से ही पढ़ो। मैम आपकी वॉइस हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि यू कैन रीड, मोनिशा और अनुष्का, एनी वन ऑफ यू कैन रीड बेटा। रीड, दीज आर द मेंडल्स लॉ, दिस इज वेरी मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। law of segregation, law of independent assortment, read from here. Mendel segregation. Any one of you can read. Monisha or Anushka, read it. This मैम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस Yes, Mendel's law of segregation से पढ़ना है। Law of segregation क्या state करता है? Read from here.
So Mendel law of segregation is the law of segregation states that at the time of formation of gametes, each gene gets separated so that every gamete will carry only one allele for each gene. The second law of independent assortment, Monisha, you read it. Mendel's law of independence. Yes, Haseen, read it. Mendel's law of independence. Read, Haseen. This law states that at the time of formation of gametes, the segregation of each gene pair takes place independently of the other pairs. In other words, the allele received by a gamete for one gene is independent of the allele received for another gene. यस तो जब भी गैमेट बनते हैं उस वक्त जो सेग्रीगेशन होता है हर एक जीन के पेयर का, जब दो जीन का हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ते उस वक्त क्या होता है, एलील एक गैमेट में जो एलील आती है वो दूसरे एक जीन की जो एलील आती है वो दूसरे एलील के इंडिपेंडेंट होती है. जैसे कि राउंड येलो सीड्स का एक शेप और एक कलर की जीन है, दोनों एलील गैमेट में आने के लिए एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है. नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Mendelian disorder in humans. Yes बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं आपको. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस. दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू रीड. रीड हसीन. Genetic disorders are consequences of genome abnormality of mutation in a single gene. These disorders are visible since the birth of the child can be predicted on the basis of the family history. This is called predictory analysis. Genetic disorders are highly uncommon and affect one out of 1,000 or million individuals. They could be heritable or non-heritable. Usually, inheritable genetic disorders occur in the germline. यस, and the जेनेटिक डिसऑर्डर जीनोम एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है या किसी सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है. ये हिस्ट्री में चलते हैं और इसी को पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है इनको ढूंढने के लिए. ये हेरिटेबल होते हैं. अब आगे का पढ़िए. Now read these 3-4 types of genetic disorders. These are the main different types of Mendelian disorders. Mendel law के inheritance ये follow करते हैं. जैसे मैं बता रही थी आपकी बुक में सिर्फ 4 दिए हुए हैं, फर्स्ट ऊपर के 4. माइटोकॉन्ड्रियल नहीं दिया हुआ, उसके एग्जांपल भी बताए हुए हैं. आप पढ़ो इसे. ऑटोसोमल डोमिनेंट ये तो मैम आपने बताया था ना क्लास में. माइटोकॉन्ड्रियल कौन से होते हैं मैम? जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, जैसे जो मदर साइड से आते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं. बिकॉज मदर के साइटोप्लाज्म में, एग के साइटोप्लाज्म में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, उनमें उनकी खुद की जीन होती हैं. वैसे फादर के साइड से न्यूक्लियस आ ही रहा है, गैमेट्स आ ही रहे हैं, मदर के साथ से भी न्यूक्लियस आ रहा है, बट कुछ इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रियल भी होती है, बट आपकी बुक में नहीं दिया. आपकी बुक में सिर्फ 4 दिए हुए हैं. करो इनको नेम को रीड करो हसीन. यस मैम. Example of Mendelian disorder in humans: sickle cell anemia, thalassemia, cystic fibrosis,
color blindness, hemophilia, skeletal dysplasia. पढ़ा है स्केलेटल डिस्प्लेसिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिनाइलकीटोयूरिया। अब एक एक करके इसमें उनके बारे में सिम्टम्स दिए हुए हैं, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट यू कैन रीड इट एज एक्स्ट्रा, रीड इट। Cystic fibrosis is a disease that mainly affects the lungs and the digestive system. A person suffering from the disease produces an abnormal amount of sticky mucus, which can act as a blockage to the lungs and the pancreas. The patient of this disease usually have a very short lifespan. It is an example of autosomal recessive disorder. सिस्टिक फाइब्रोसिस से सफर करते हैं कोई लोग, तो उनके लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है उनका अफेक्टेड। पर्सन इस डिजीज से होता है तो उसको स्टिकी म्यूकस निकलता है, विच कैन एक्ट एज ब्लॉकेज, लंग्स को ब्लॉक कर रहा है, पेनक्रियास को ब्लॉक कर रहा है। द पेशेंट्स ऑफ दिस यूजुअली डिजीज शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया पढ़ो, थैलेसीमिया आपका दिया हुआ है आपकी बुक में, थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया पढ़ो। Thalassemia is an example of X-linked recessive disease. In this order, the body produces an abnormal amount of protein, hemoglobin. This results in a huge number of red blood cells being destroyed, therefore leading to anemia. यस, The सो system of थैलेसीमिया में एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, और इस डिसऑर्डर में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, और ये रिजल्ट होता है ह्यूज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स उसमें डिस्ट्रॉय होते हैं, जिससे एनीमिया होता है। और सिम्टम्स जो होते हैं थैलेसीमिया के, डार्क यूरिन, स्वेलिंग इन द एब्डोमेन, डिफॉर्मिटी ऑफ फेशियल बोन्स, ये होती है थैलेसीमिया के सिम्टम्स। नाउ सिकल सेल एनीमिया आपके एनसीईआरटी में दिया है, हीमोफीलिया एनसीईआरटी में दिया है। थैलेसीमिया ना सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया था, जैसे कि जेनेटिक्स में पॉलीजेनिक ट्रेट और पिलियोट्रॉफी थी ना, वैसे ही थैलेसीमिया भी अलग से दिया हुआ था, पर आपको ये पढ़ना है, पेपर में आ सकता है। एंड सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये तो श्योर है, तो आपको पढ़ना है। रीड करो, हसीन, मोनिशा, कोई भी रीड कर सकता है, रीड इट। sickle cell anemia. Okay, you can read it. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia is caused when the glutamic acid present in the sixth position of the beta globin chain of hemoglobin is replaced by valine. The hemoglobin molecule changes physically. Its biconcave shape transforms into a sickle shape, thereby reducing the oxygen carrying capacity of hemoglobin. It is an example of a recessive genetic disorder. मैम हेमोफीलिया पढ़ना है।
सिकल सेल एनीमिया कब होता है? जब ग्लूटामिक एसिड जो 6 पोजीशन पे होता है नॉर्मली, बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड नॉर्मली 6 पोजीशन पे होता है। बीटा ग्लोबिन हीमोग्लोबिन की 4 चेनों में से 2 चेन बीटा ग्लोबिन की होती हैं, 2 चेन अल्फा ग्लोबिन की होती हैं। तो उनमें से एक बीटा ग्लोबिन की चेन में ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है जब वेलिन से, तब सिकल सेल एनीमिया होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है फिजिकली चेंज होने की वजह से शेप भी बिगड़ जाता है आरबीसी का, वो बाइकॉनकेव शेप हो जाते हैं, से बाइकॉनकेव शेप से बदलकर सिकल सेल शेप हो जाते हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाते, और ये एग्जाम्पल होता है रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर का। Hemophilia is also called the royal disease because it was observed in royal family and is an example of X-linked recessive disorder. मतलब रिसेसिव नेचर यानी कि डिफेक्टिव एलील में ही चेंज आया है, नॉर्मल एलील में चेंज नहीं आया। डिफेक्टिव एलील ने अपना एंजाइम बनाना, नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रही है, तो जिसकी वजह से ये चेंज आया है। तो ऐसी हीमोफीलिया जो होता है वो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में क्योंकि रन करता था, इसीलिए उसे रॉयल फैमिली की डिजीज कहा जाता है। एंड इट इज एन एग्जांपल, और एक्स क्रोमोसोम पे मिलती है ये वाली जीन, और ये क्वाइट रेयरली ही फीमेल्स में दिखते हैं क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बॉयज में ये ज्यादा शो होती है। तो इट इज क्वाइट रेयर फॉर फीमेल्स टू सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर बिकॉज द डिजीज, टू गेट डिजीज मदर को एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए और फादर को हीमोफीलिया होना चाहिए। इन दिस डिसऑर्डर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड डज नॉट हैपन नॉर्मल वे में and it affect the protein that help in clotting. So a person suffering from this disease can lose excessive blood from cuts and injuries. Males are more frequently affected by this, and mutant gene is located on X chromosome. Now, like last disorder is there. Monisha, you want to read it, or if Monisha can't read, then Haseen, you read it. Phenylketonuria. You can read, Monisha और हसीन फिनाइलकीटोयूरिया पढ़ सकते हो, कोई भी एक बच्चा पढ़ लो। तो फिनाइलकीटोयूरिया क्या है? डिसऑर्डर इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ द लो मेटाबॉलिज्म लेवल ऑफ अमीनो एसिड phenylalanine. A person suffering from phenylketonuria does not have the enzyme to convert phenylalanine to tyrosine. This leads to accumulation of phenylalanine. It changes into many derivatives and leads to mental retardation. It is an example of autosomal recessive disorder. तो पर्सन जो सफर कर रहा है फिनाइलकीटोयूरिया से, उसके पास कोई एंजाइम नहीं होती फिनाइलैलेनिन को टायरोसिन में बदलने की, क्योंकि उसकी यही वाली एंजाइम खराब हुई होती है। ठीक है, और खराब होने के बाद ये एंजाइम डिसऑर्डर में तभी वो एंजाइम नहीं होती, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होती जो फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। And this leads to accumulation of phenylalanine. It changes into many derivatives and leads to mental retardation. उसके बहुत सारे derivatives बनते रहते हैं, accumulate होता रहता है, और जिसकी वजह से वो जब ब्रेन के सेल्स के आसपास भरते हैं वो derivatives, अब भी नहीं आ रही आपकी आवाज। तो वो मेंटल रिटार्डेशन का रीजन बनते हैं फिनाइलकीटोयूरिया में। जब भी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्दो क्लास में हमने डिस्कस किया है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज वाली जो एंजाइम है जो फिनाइलएलेनिन नाम के अमीनो एसिड को टायरोसिन में बदलती है, तो उसकी वजह से ये फिनाइलएलेनिन ऐसे ही इकट्ठा रहता है, टूटता नहीं है, और टूटने की वजह से ये अपने डेरिवेटिव्स में भी बदल जाता है, जैसे फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये डेरिवेटिव सर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलीज नहीं होते क्योंकि किडनी के लिए बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े बड़े डेरिवेटिव को रिलीज करवाना यूरिन में, तो इस वजह से ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करते हैं, एंड ये डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर।
Is it okay? Is it clear? So we have studied this. We have discussed all these three things. And now there is one more document which I've shared, that is chromosomal disorder. वो भी आपको मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे. सो उन दोनों को आपको पढ़ना था, या आप लिखना चाहो तो लिख लो, या प्रिंट लेना चाहो उनका तो प्रिंट ले लो. प्लस एक और चीज मुझे आपको रिमाइंड करवानी है, योर बायोलॉजी प्रैक्टिकल की प्रोजेक्ट, टर्म 1 के प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको कहा है, उसके सैंपल भेजे थे कि उस टॉपिक्स मुझे बता दो आप कौन से टॉपिक पे बनाना चाहते हो, एंड यू हैव टू टेल मी दैट टॉपिक, और उस रिलेटेड आपको वर्क करना शुरू करना है. You have to do the work and you have to share me your daily progress.